नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है टॉप 4 फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इन 4 लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने में इन एप्लीकेशंस को हो सकता है डाउनलोड किया हो सकता है यहाँ से लोन अप्लाई किया हो। और अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी हैरेसमेंट हो रहा है, आपको कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, आपका फ़ोटो वायरल करने की कोशिश की जा रही है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आप बहुत सावधान रहें। और ये 4 एप्लीकेशन ही नहीं, किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए, ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक आप वॉच करते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ऐसी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले बताता हूँ 4 एप्लीकेशंस के बारे में, उसके बाद में दूसरी जो बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। और एक न्यू अपडेट है फिलहाल मई 2026 का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहली एप्लीकेशन बताता हूँ जो कि बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। और एक बार मैं स्क्रीन पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका नाम है फ्लैक्स क्रेडिट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ लोन वगैरह के बारे में लिखा नहीं है। 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर इन्होंने बताया अपनी क्रेडिट लाइन डिटेल्स में, ठीक है। 365 दिनों तक का टेन्योर, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, ठीक है। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। और मैं आपको एक बार इनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। रेटिंग्स में 1 स्टार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस ऐप रियली इरिटेटिंग, 3-4 पीपल्स कीप टेक्सटिंग एंड कॉलिंग मी आस्किंग मी टू पे स्मॉल अमाउंट्स। और इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, दिस ऐप इज़ जस्ट फेक, इफ़ वी अप्लाई फॉर 8,500 का लोन, तो 4,000 के समथिंग इनके बैंक अकाउंट में आए। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है ये, फ्लैक्स क्रेडिट लाइन, ठीक है। आपको बहुत रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं, संदीप नायक ने भी लिखा है, दिस इज़ फ्रॉड ऐप, ऑल दोज हु गेव 5 स्टार रिव्यूज़ आर थीव्स, मतलब चोर हैं वो लोग जिन्होंने 5 स्टार्स को रिव्यूज़ दिए हैं। दे आर ग्रुप द आयरनी डैट इवन प्ले स्टोर इज चीटिंग पीपल। मतलब इनका कहना है कि प्ले स्टोर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। अब जो भी है फिलहाल इनका कहना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रही नंबर 2 की एप्लीकेशन, इसका नाम है क्रेडिट सेवा। इसके भी 100K से प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर भी देखिए रेटिंग रिव्यूज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं जो कि 5 स्टार हैं, लगेंगे आपको कि सही एप्लीकेशन है। और बाकी इन्होंने अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में बताया ही नहीं है कि ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं इनके रेटिंग्स में। 1 स्टार, ठीक है, 1 स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, फ्रॉड ऐप, आई रीपेड द लोन बट स्टिल नॉट अपडेटेड, मतलब इन्होंने लोन रीपे कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। आई लॉस्ट 2,000 रुपीज़, आई कॉन्टेक्टेड ऐप बट नो रिस्पॉन्स। ये 1000% फ्रॉड ऐप इन्होंने लिखा है बाकायदा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा हर एप्लीकेशन को जिसको आप इंस्टॉल करते हैं उसकी रेटिंग रिव्यूज़ आपको जरूर चेक करना चाहिए, तभी आपको इंस्टॉल करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर इन 4 एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए मैंने इन 4 एप्लीकेशन पर वीडियो बनाई है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में हैरेसमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको नंबर 3 पर मैंने रखा है। इस एप्लीकेशन के नाम है ग्रोव क्रेडिट। और आजकल काफ़ी ज़्यादा इसके एड्स आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। तो वहाँ से लोग क्लिक करके इस ऐप तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन्होंने भी कहीं यहाँ लोन वगैरह के बारे में नहीं लिखा है, क्रेडिट के बारे में ज़रूर लिखा है, लोन वगैरह के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में रेटिंग्स में जाते हैं, 1 स्टार रेटिंग। तो ये भी फ्रॉड एप्लीकेशन है। सबसे पहला कमेंट ही आप पढ़ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्रॉड ऐप, बिहेवियर पीपल, डू नॉट इंस्टॉल, वंस इंस्टॉल दे विल ट्रांसफर ए स्मॉल अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट विदाउट योर कंसेंट एंड देन फोर्स यू टू
रीपे, ठीक है। मतलब कहने का इनका ये है कि ये आपके बिना अनुमति के आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आपसे रीपे करने के लिए बोलेंगे, लगभग दुगना रीपेमेंट, ठीक है। दुगना ही मांगते हैं लोग। मैं आपको बता दूं, अगर आप इनसे 5,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 2,500 रुपये, और 2 से 2,500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज, पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस प्रकार के बहुत सारे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सबको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ग्रो क्रेडिट भी एक फ्रॉड फेक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगली ऐप की तरफ चलते हैं। तो अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है ओपन लिमिट क्रेडिट लाइन। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनके सबसे पहले अबाउट दिस ऐप का सेक्शन दिखा देता हूँ। गेट ए क्रेडिट लाइन इजीली विदाउट, मतलब ऐसे करके इन्होंने पूरा एक ऐसा बनाया है कि एकदम प्रोफेशनल लगेगा आपको अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, बट ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब आपको दिखा देते हैं एक बार बैक में आके इनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है। देखिएगा, सीम्स लाइक फ्रॉड ऐप, ठीक है, पहला कमेंट ये, सीम्स लाइक फ्रॉड ऐप इवन आफ्टर रीपेमेंट सोर्स पेंडिंग, मतलब रीपेमेंट करने के बाद भी पेंडिंग दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% फेक ऐप, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। वेरी बैड ऐप। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि भाई ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं इनसे आपको बचकर रहना है। बिल्कुल भी इनका रीपेमेंट आपको नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो 4 एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं जो 7 दिन का या इसके आसपास का एक शॉर्ट टर्म टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही कम दिनों का, मतलब 10 से 12 दिनों का, 7-8 दिनों का। ये सभी फ्रॉड एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर या जो है मतलब किसी प्रकार का जो है इनसे अगर सर्टिफिकेट मांगेंगे या बोलेंगे कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर दो या सैंक्शन लेटर दो, अपनी एनबीएफसी का नाम बताओ, तो ये आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर ये आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पर अपनी मर्जी से किसी भी एनबीएफसी का नाम लिख देंगे, अपनी मर्जी से किसी बैंक का नाम लिख देंगे और आपको एक लेटर दे देंगे और बोल देंगे कि यही हमारी एनबीएफसी, यही हमारी बैंक है। और जब आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो आपके सिविल में वो ना तो एनबीएफसी दिखाई देगी ना वो बैंक दिखाई देगी, ठीक है। तो इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, आपका सिविल ख़राब नहीं कर सकते हैं, कोई भी इनका रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो इनको पता चल जाएगा कि आपके पास है पैसा, और फिर ये आपसे दुगने तिगने 4 गुने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो पहली बात सबको समझ में आ गई होगी कि इनका रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपने गलती से कर ली है और आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में विजिट करना है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, जो भी आपके नियर बाई है, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर आपको इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और जो भी ऑफिसर वहाँ पर हों उनको बताना है कि भाई मैंने धोखे से इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये एप्लीकेशन जो है फ्रॉड है, फेक है। तो आप इनकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में ज़रूर मतलब रजिस्टर कराएं। और जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, वहाँ पर आपको एक बात और बोलनी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो वो भी आपको जो रिटन में आप एप्लीकेशन देंगे या कंप्लेंट देंगे, वो आपको उसमें ज़रूर लिखवानी है बात, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपका इन फ्यूचर आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसयूज होता है, आपका केवाईसी का मिसयूज होता है, जो कि बीते दिनों मैं देख चुका हूँ बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह का मिसयूज हुआ है और काफ़ी बड़े स्तर पर मिसयूज हुआ है, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं। और अगर ये आपको धमकी दे रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गलत तरीके की फ़ोटो बनाकर वायरल करने की, तो आपको वो बात भी लिखवानी है कंप्लेंट में। और पूरी डिटेल में आपको कंप्लेंट एक मतलब तैयार करके लेके आनी है, खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं ड्राफ्ट करने जानते हैं तो आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर भी जो बैठे होते हैं जो वहाँ पर एक कंप्लेंट लिखने वाले ऑफिसर बैठे होते हैं, तो उनको आप पूरी बात मुँह ज़बानी बताएंगे तो वो भी नोट डाउन करके कंप्लेंट वगैरह जो है लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आप करा सकते हैं नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, बहुत रेयर ही होगा कि नहीं होगा, वैसे तो लगभग पूरे भारतवर्ष में है, तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल जो है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, ठीक है। यहाँ पर आप जब कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो कंप्लेंट रजिस्टर कराने के विद इन 72 आवर्स आपको अपने नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ तक आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पर आपको जाना है, जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका एक आपको हार्ड कॉपी लेना है, प्रिंट आउट लेना है और उसको अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं
उनको जाके आपको रिसीव करा देना है, ठीक है, जिससे फर्दर उसमें जो है आगे प्रोसीडिंग्स वगैरह हो पाए, ठीक है। तो ये तरीका है। अब मान लीजिए आपने ये सब कुछ कर दिया, कंप्लेंट रजिस्टर कराई, तो क्या आपके फ़ोटो वगैरह वायरल करना बंद कर देंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ बहुत क्लियर, ये जितने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया से वर्क करते हैं ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में आउट ऑफ इंडिया। हो सकता है 10-5% केसेस में इंडिया के अंदर ये लोग वर्क कर रहे हों। तो एक तो इंडिया के बाहर से बाहर का मैटर है ये, मतलब इंडिया के बाहर भाई इंडियन पुलिस तो इंडिया के बाहर जाकर उनको अरेस्ट कर नहीं पाएगी। मान लीजिए पाकिस्तान से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही दुश्मन मुल्क है। तो ज़्यादातर केसेस में वैसे +92 के नंबर से ही कॉल्स आते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रही हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। तो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके पास फ़ोटोज़ मैसेज वगैरह मतलब जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पैनिक वगैरह नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, कंप्लेंट की फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे और वन बाय वन जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं व्हाट्सएप पर कनेक्टेड, उन्हें सबको सेंड कर देंगे। जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं हैं, ठीक है, उनको आप कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन प्रत्येक कॉन्टैक्ट को, जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, सबको आपको बता देना है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है और इसके संबंध में आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करा दी है, ठीक है। तो आपको एक बात और बताऊँ कि जैसे बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते हैं कि मैंने लोन लिया है, तो आप कंप्लेंट में वो वाला पार्ट ब्लर कर दीजिएगा जहाँ पर लोन ऐप या लोन के बारे में उससे संबंधित कुछ लिखा है। तो आप सिंपल बोल दीजिएगा मेरा फ़ोन हैक कर लिया गया है किसी साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा, तो जिस कारण जो है मुझसे संबंधित कोई फ़ोटो मैसेज अगर आपके पास आता है या आपसे मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, तो आपको कोई भी जानकारी मेरे संबंध में प्रोवाइड नहीं करानी है। बाकी मैं ये आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिए या सब जिन जिनको आप कंप्लेंट की फ़ोटो भेज रहे हैं उन सबको इसके साथ में ये मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ये ज़रूर लगाइएगा। तो 1-2 दिन ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे आपका। हाँ, ये करने के बाद आपको अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, अपना व्हाट्सएप बंद करना है लगभग 30 से 40 दिनों के लिए, ठीक है। अगर बहुत अर्जेंट है, आप नंबर बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक करते रहिए जो भी ऐसी कॉल्स आती हैं तो, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप आपको बंद कर देना है बिल्कुल परमानेंटली। परमानेंटली मतलब अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे वो सिंगल चेक मार्क आए, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर स्विच ऑफ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए 30 से 40 दिन के लिए और उसके बाद आपके पास कॉल्स ऑटोमेटिकली, जब आप 40 दिन बाद नंबर ऑन करेंगे तो कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये 1-2 दिन ट्राई करेंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी सबको पता होगा कि आपके साथ में एक फ्रॉड हो चुका है, तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। 2-4 दिन 5 दिन फिर से एक बार ट्राई करेंगे कॉल करने का, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं और आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका व्हाट्सएप बंद है, आपका नंबर स्विच ऑफ है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, 30-40 दिन में कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। और मॉफ अगर आपका फ़ोटो ख़राब या गलत फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट में सेंड किया जा रहा है तो बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एआई का ज़माना है, बहुत ज़्यादा आजकल एडिटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, तो लोग समझते हैं कि किस लेवल तक की एडिटिंग हो सकती है और आजकल ये कॉमन फ्रॉड हो चुका है, तो बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट ना करे, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है जो ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं या इसके आसपास का कोई टेन्योर, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, इनसे आप बचकर रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं जो कि जेन्यून हैं, ट्रस्टेड हैं, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वर्क करते हैं, तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए इनकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको लिंक इसलिए प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के जाल में ना फंसें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशंस के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल पर एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। कोई भी एक मेंबरशिप पक परचेज करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।